अस्सलाम वालेकुम। वाइट न्यूज़ ट्रेंडिंग के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान माहनूर कुरैशी। नाजरीन, भारतीय खुफिया एजेंसी रा किराए के गुंडों और कातिलों का गिरोह बन चुकी है। इन किराए के गुंडों और कातिलों की बराह रास्त सरबराही बीजेपी हुकूमत कर रही है। भारत पहले भी ऐसी कार्रवाइयां पाकिस्तान, भूटान और नेपाल में कर चुका है। जब इस खुफिया एजेंसी के एजेंट्स पकड़े जाते हैं तो भारत इसको रोग एजेंट करार दे देता है, यानी कि इसके ऊपर से सरकारी सरपरस्ती का पर्दा हटा देता है। ये रोग एजेंट्स का क्या कंसेप्ट है, भारत ऐसी कार्रवाइयां कब से कर रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में सलमान जावेद साहब मौजूद हैं, जो कि डायरेक्टर हैं साउथ एशियन टाइम्स के डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब। वालेकुम अस्सलाम। सलमान साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी ये रोग एजेंट का क्या कंसेप्ट है और भारत कब से ये कंसेप्ट लेकर चल रहा है? अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि दुनिया के अंदर जितनी भी स्पाई एजेंसीज होती हैं वो जब इस तरह की कोई ऑफेंसिव के ऊपर जाती हैं या ऐसा कोई हरकत करती हैं तो डेफिनेटली वो अपना ट्रेल पीछे नहीं छोड़ती। लेकिन भारत एक ऐसी एजेंसी को पाल के बैठा हुआ है रॉ, जिसका हर दूसरे दिन कोई ना कोई ऐसा केस फॉरेन लैंड के ऊपर पकड़ा जाता है। तो जब वो केस पकड़ा जाता है, भारत की सुबकी होती है, डिप्लोमेटिक चैनल्स एक्टिव होते हैं, ममालिक जो हैं वो उसके ऊपर आइल अप होते हैं, तो फिर भारत क्या करता है कि फिर उनको रोग एजेंट के तौर पे गर्दान देता है और कहता है जी कि ये तो हमारे इख्तियार में नहीं थे, निकल चुके थे, इन्होंने रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल किया और अपने तौर पे इन्होंने ये कार्रवाई की है। तो उनको फिर कहते हैं जी कि ये चूँकि हमारे इख्तियार में नहीं थे तो इसलिए ये रोग एजेंट्स हो गए हैं। तो काइंड ऑफ एक ऐसा कवर अप होता है भारत की तरफ से कि वो जिसमें अपने इस किस्म के जो फेलियर्स हैं जो कि दुनिया के अंदर आया हो जाते हैं, दुनिया के अंदर आश्कार हो जाते हैं और जिसके वजह से भारत को ठीक ठाक सुबकी का सामना करना पड़ता है, उनको एक तरह से कवर अप करने की कोशिश करते हैं। इंडिया की जानिब से रोग एजेंट का जो एक कंसेप्ट है, इसके साथ साथ जो पूरे खित्ते में हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी थ्रेट बना हुआ है इंडिया, ऐसे में पाकिस्तान के लिए कितनी मुश्किलात का बाइस बन रहा है? पाकिस्तान में ऑलरेडी ये लोग जो है बहुत सारी असैसिनेशन अटैम्प्ट्स कर चुके हैं, डिफरेंट नेटवर्क्स बस्ट हुए हैं। अगर आपको याद हो कि आईजी उस्मान जो कि पंजाब के आईजी हैं, उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें उन्होंने बताया था कि सियालकोट के अंदर और कोटली के अंदर जो 2 असैसिनेशन अटैम्प्ट हुई थी जिसके अंदर उन्होंने 2 बंदों को मार दिया था, उनका पूरा एक नेटवर्क जो उन्होंने बस्ट किया है एक कोऑर्डिनेटेड जॉइंट इंटेलिजेंस ऑपरेशन के अंदर। बहुत बड़ा वो था ऑपरेशन था। मेरा ख्याल है कुलभूषण यादव के बाद ये कोई बहुत बड़ा दूसरा बड़ा ऑपरेशन था जिसके अंदर उन्होंने बहुत बड़ा एक इंडियन नेटवर्क जो है ऑपरेटर्स का, उसको उन्होंने बस्ट किया था। तो पाकिस्तान के अंदर तो ऑलरेडी ये चैलेंज मौजूद था। पाकिस्तान तो इस पर ऑलरेडी डोजियर्स भी दे रहा था, बात भी कर रहा था कि बलूचिस्तान के अंदर ये क्या कर रहे हैं, केपी में ये क्या कर रहे हैं, कराची में टारगेट किलिंग्स को ये कैसे परसू करते हैं, बाकी हाई प्रोफाइल लोगों को किस तरीके से ये अटैम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। बट अभी वो ना इट वॉज फॉलोइंग ऑन द डेफ ईयर्स ऑफ द वर्ल्ड। अभी जब ये यूएस और कनाडा के अंदर होना शुरू हुआ और कतर के अंदर हुआ है और बाकी इस तरह के बड़े ममालिक में, तो तब उनको एहसास हुआ कि हाँ यार, देयर इज़ अ रोग नेशन। आई वुड नॉट कॉल इट अ रोग ऑपरेटिव, आई वुड कॉल ये रोग ऑपरेटिव हैं रोग नेशन के। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सलमान जावेद साहब आपके कीमती वक्त का। हमारे साथ सलमान जावेद साहब मौजूद थे, जो कि डायरेक्टर हैं साउथ एशिया टाइम्स के डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट हैं। अपनी मेज़बान माहनूर कुरैशी को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए वाइट न्यूज़ ट्रेंडिंग।